आपको एक भी वीडियो गैप नहीं करनी है, हर वीडियो देखनी है, क्योंकि एक वीडियो से लिंक करके बनाई गई है। आपको समझ में तभी आएगा जब आप एक एक करके सारा वीडियो देखते आएंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पैसा कैसे आएगा, जब आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे, किसी के जीवन में शांति आएगी, किसी को लाभ मिलेगा। तो वैल्यू देने के लिए वैल्यू होनी भी चाहिए। तो वैल्यू कैसे आएगी? स्किल से आएगी। स्किल कैसे आएगा? सही जगह से, अच्छी जगह से अपने इंटरेस्ट की चीज पढ़नी पड़ेगी, और जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, वो उतना ही इंटरेस्ट लेके आपको बताए, तब जाके आपके अंदर समय के साथ स्किल आएगी। फिर साथ साथ ये भी बताया था कि किसी काम को कितना समय दे कि आप उसमें मास्टर हो जाएं, आप उसमें वेटरन हो जाएं। तो आपको कम से कम 10,000 घंटे देने हैं। रोज 8 घंटे देंगे, 4 साल तक देंगे, तब जाके आप किसी चीज में स्किल्ड हो पाएंगे। तो जो बता रहा हूं उसको करते जाइए, उसको सुनते जाइए, उसको अप्लाई करते जाइए, तब आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। वरना भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। एक दिन में एक व्यक्ति 2 विचार सोचेगा, दिन का 240 करोड़ विचार बनते हैं। लेकिन उसमें कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग अमल करते हैं उस बातों पे। इसीलिए बहुत कम लोगों के पास पैसा है, क्योंकि जो रिस्क लेगा, जो अप्लाई करेगा, जो अपने ऊपर काम करेगा, उसी के पास पैसा आएगा। और जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप 95% नहीं, 100 के 100% अमीर बनेंगे। तो मान लीजिए जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें काम करना शुरू कीजिए और कम से कम 10 साल का टारगेट बना के रखिए। अब आप कहेंगे 10 साल बहुत हो गया, आगे खाली कहने का बता रहा हूँ। जिस चीज में काम करने लगते हैं, मजा आने लगता है, तब आप 8 घंटा नहीं लगाते हैं, तब आप 18 घंटा देने लगते हैं। तो जो काम 10 साल में होना था वो आपका 6 साल में होने लगेगा, 5 साल में होने लगेगा, ऐसे कम होते होते आएगा। और परमात्मा की कृपा रही, उनका साथ रहा, तो कोई ना कोई और व्यक्ति मिल जाएगा, आपसे जुड़ जाएगा, आपका परिवार का कोई सदस्य जुड़ जाएगा, तो इस समय का 1/4 समय लगे। लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे, अब बहुत लोग मैसेज करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो में पैसे की बात होती नहीं है, कि मेरी वीडियो में तो पैसे की बात कम होती है, ज्यादातर पैसे कमाने का, माइंडसेट के बारे में बात होती है। तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि इसमें पैसे की बात कम, माइंडसेट की बात ज्यादा होती है। तो सही बात बताएं तो बात तो यही है कि माइंडसेट किसी भी चीज का हो तभी वो चीज आपको मिलती है। जैसे मनी का माइंडसेट केवल इतना है, कमाओ, बचाओ और लगाओ। क्या कहा? मनी का माइंडसेट केवल इतना है, कमाओ, बचाओ और लगाओ। ये जैसे एक ऐड नहीं आता था, काटो, खोलो और लगाओ, हो गए बाल काले। बस मनी का माइंडसेट भी इतना है, कमाओ, बचाओ और लगाओ। लेकिन कमाने कौन नहीं देता? दिमाग। बचाने कौन नहीं देता? दिमाग। अब पैसा कमाने के 3 फैक्टर हैं। इन्वेस्ट करने कौन नहीं देता? दिमाग। ये आपका माइंडसेट जब तक नहीं होगा, ना आप कमा पाएंगे, ना आप खर्च कर पाएंगे, ना आप बचा पाएंगे। इसीलिए मानसिकता पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है मेरी वीडियो में। जब आपकी सोच पैदा हो जाएगी तो आपको 10 तरीके से पैसा मिलेंगे, 10 जगह से पैसे आने लगेंगे कि आप कितने अमीर होंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अपना बुद्धि विवेक यूज नहीं किया, बस कहीं से सुन लिया कि लाओ एफडी करा दें, बच्चों मच गई, लाओ स्टॉक में लगा दें, बच्चों मच गई, लाओ लगा दे। फिर भैया चला जाता है, डूब जाता है, फिर समझ में नहीं आता। ये 3rd प्रोसेस है। पहले कमाओगे, फिर बचाओगे, तब तो इन्वेस्ट करोगे। अब आपको पास कहीं से 5,000 रुपए आ गए, आपकी स्कॉलरशिप आ गई, कहीं से थोड़ा बहुत रिश्तेदार वहां घूमने आए आपके यहाँ, 500 दे दिए, कोई 100 दे दिया, ऐसे करते करते 1-2 महीने में आपने 5-6 इकट्ठे कर लिए। अब आप इससे कमा नहीं गए, सेव नहीं कर गए, वही जो रखा है उसी से सोचे कि एफडी लगा दे, म्यूचुअल फंड में डाल दे, बस हम करोड़पति बन जाए। अरे ये 3rd प्रोसेस है। पहले कमाओ, बचाओ, फिर इन्वेस्ट करो। अब 5,000 आपके पास है तो क्या एक ही बार इन्वेस्ट कर दोगे? कितना पा जाओगे? जब ये मंथली जमा करने लगोगे तब आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपकी इनकम है नहीं, सेविंग आप है नहीं, आप इन्वेस्ट करने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तुरंत अमीर बनना चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ इस 5,000 का क्या करना है। अगर आपके पास कहीं से थोड़ा बहुत इकट्ठा है तो उसको अपने स्किल पे लगाओ। जैसे आप कोई वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप कोई म्यूजिक सीख सकते हैं, आप कहीं से कोई कंटेंट क्रिएटर का कोर्स कर सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। उसके बाद अगर खाना बनाने अच्छा लगता है तो उसका कोर्स ले लीजिए, स्केच करते हैं तो उसका कोर्स ले सकते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं उसका कोर्स ले सकते हैं। तो 1,000 इस पे इन्वेस्ट करके कुछ सीख लो, और इस तरह सीखो कि हम किसी को बता पाएं, किसी को अच्छा बता पाएं, जिससे हमें थोड़ा पैसा मिलने लगे। उसके बाद 4,000 अभी आपके पास बचे, 4,000 में 2,000 की किताब ले आइए, 2,000 की अच्छी किताब ले, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं 2,000 की अच्छी किताब लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी 50 किताब पढ़ लीजिए आप, इन्वेस्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में,
स्किल के बारे में, आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आपको उसकी कल्पना भी नहीं है। लेकिन हम ये करते नहीं, वह 5,000 बचा है, कैसे हम एफडी में लगा दें कि हमें 5 का 5500 मिले, बस इसी में हो जाते हैं। 5,000 से 5 को तुरंत कमाना चाहते हैं, लेकिन जैसे 500 बड़ा होता है बस तुरंत निकाल लेते हैं। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसीलिए मैं आपको नई तरीके बता रहा हूँ कि क्या करना है। जो बता दे उसको तुरंत मान मत लिया करो, उस पर सोचा करो, विचारा करो कि क्या ये सही हो रहा है, कि अंकल जी आए, एजेंट हैं, बता दिए, बस तुरंत आप इन्वेस्ट करने लगे। अगर अपना बुद्धि लगाओ, भगवान दिए हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप 20,000 कमाते हैं, 19,000 में खर्चे चलाइए, 1,000 रुपये कोई स्किल सीख लिए, और ऐसा स्किल सीखिए कि उस 1,000 से अगले साल आपके पास 4,000 आने लगे। तो 20,000 आपकी सैलरी थी, 4,000 और आने लगे, 24,000 हो गए। अब उसमें में से 3,000 रुपये पर मंथ आप सेविंग करने लगी या इन्वेस्ट करने लगी। अब आपने 19,000 में घर चलाना शुरू कर दिया, 1,000 रुपये पर मंथ आप स्किल पे सीखने लगे, 1 साल में 12,000 रुपये लगा और आप एक अच्छी स्किल सीख गए। आप उसकी वजह से 4,000 और कमाने का सोचिए, तो आपका जब 20,000 सैलरी था, 24,000 हो गया है। भले ही 1 साल आपने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अब आप उससे 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने लगी, तो जो 35 साल था वो अब 34 हो गया आएगा। लेकिन जहां आप 1,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे थे, तो आपको 12% के हिसाब से, वहां आपको 12% के हिसाब से 65 लाख मिल रहे थे, 15% के हिसाब से 1,48,00,000 रुपए मिल रहे थे, वहीं 18% के हिसाब से 3,51,00,000 रुपए मिल रहे थे। भले ही आप 1 साल देर हो गए, अब आप 3,000 रुपये पर मंथ जमा कर गए। अब आपको सोचिए कितना मिलेगा। अब इसी 3,000 पर 12% के हिसाब से आपको 1,72,00,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर ये 15% हो गया, तब आपको 3,80,00,000 रुपए मिलेंगे, और यहीं अगर 18% हो गया, तो लगभग 8,80,00,000 रुपए आप पाएंगे। दुनिया की नजर में तो आप 1 साल पीछे हैं, लेकिन आप सोचिए 3,000 पर मंथ आप जमा करने लगे, तो आपका कितना ज्यादा पैसा आने लगा। अब और आगे का गेम समझाता हूँ, अभी तो दिमाग आपका और खुलेगा, आपने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। अगर आप यही 3,000 रुपए अपने ऊपर काम करने लगी, अपने स्किल पे काम करने लगी, तो साल के 36,000 रुपए हो गए। तो 1 साल में आपके 36,000 रुपए अपने स्किल पे लगा देंगे। लेकिन इस 36,000 से आप 5,000 रुपए महीने कमाने का सोचिए कि आपको 5,000 रुपए मिलने लगे। फिर क्या होगा, जब आप, अब दुनिया की नजर में तो आप तो 2 साल पीछे हैं, लेकिन आप सोचिए 5,000 रुपये आप पर मंथ जमा कर गए, फिर आपको कितना मिलेगा। अगर आपने 12% के हिसाब से, तो 2 साल मान लीजिए आपका चला गया, 35 साल का टारगेट था, 2 साल चला गया, तो 33 साल बचे। अब 33 साल में आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे और 12% के हिसाब से मिला, तो आपको 2,54,00,000 रुपए मिलेंगे। यही अगर 15% हो गया, तो आपको 5,50,00,000 रुपए मिलेंगे। यही अगर ये 18% हो गया, तो ये 12,26,00,000 रुपए हो गया। अब दुनिया तो कहेगी कि तुम 2 साल पीछे हो, लेकिन आप सोचिए कितना ज्यादा आप पैसा कमा रहे हैं। 12 करोड़ रुपए पाने लगे, और जो कोई 21.6 के हिसाब से मिलने लगा, कहीं अच्छी जगह दिमाग लगा दिए, बुद्धि लगा दिए, टिकड़म लगा ले गए, तब तो पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे आप। अब थोड़ा सा आप बुद्धि लगाइए, आप थोड़ा सोचते नहीं है कि हम कर क्या गए हैं। मान लिया आपने पैसा उठाया, अडानी में लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टॉक खरीद लिया। आपने पैसा उठाया, अडानी का स्टॉक खरीद लिया, इसका क्या मतलब हुआ। सब लोग कह देते हैं स्टॉक में पैसा लगा दो, इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसे लगा रहे हैं अडानी पे। अगर उनको प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट होगा, उनका नुकसान हुआ तो आपको नुकसान हुआ। तो आप आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आपको इतना विश्वास नहीं है कि अगर हम इतना पैसा अपने स्किल पे लगा दे तो हम कुछ ज्यादा कमा लेंगे, तो दांव उनके ऊपर लगाने से अच्छा है कि अपने ऊपर लगाया जाए। है ना पते की बात, नहीं सोचा था ना। तो अब आपको रामबाण देने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। हो सकता है आप नोट्स भी बना सकते, और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, 33 साल तक करेंगे, और आपको 18% का रिटर्न मिले, तो आप 12 करोड़ से ज़्यादा कमा पाएंगे। तो आपके रिटायरमेंट तक आपको 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। तब ये हर महीने आपको 5,000 निकालेंगे कैसे। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप पहला तरीका ये कर सकते हैं कि आप अपने स्किल से और कमाएं, और 20,000 से सैलरी आप 25,000 कर दें, तब तो 5,000 बच सकता है, 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर 15,000 में अपना घर चलाइए, अपने खर्चे लिमिटेड कर दीजिए, तब आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है।
या फिर तीसरा ये कर सकते हैं कि खर्चे कम कर दीजिए और 2500 रुपये और अर्निंग करने लगिए, तब जाके आप 5000 रुपये इन्वेस्ट कर पाएंगे पर मंथ। नहीं समझ में आया? फिर से देख लेना। तो आपके पास बचाने की लिमिट है लेकिन कमाने की लिमिट नहीं है। और ये जो चीज़ मैंने बताया है ये किसी भी उम्र का बच्चा हो, लगभग 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, जो भी इन तरीकों को अपनाएगा उसके पास पैसा आएगा, वो अमीर बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। और जो लोग मार्केट में तरीका बताएंगे वो इसको अचीव करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन सार्वभौमिक 100% यही तरीका सही है। जितने लोग भी अमीर हैं, चाहे वो कोई हो, यहाँ से उठा हो चाहे वहीं पे हो अमीर, उसने पहले कमाया है, फिर उसी में से बचाया है, फिर बचा के फिर उसने इन्वेस्ट किए हैं। 1 लाख रुपए आपके खर्चे हैं तो 1,20,000 कमाइए और फिर 20,000 को आप सेविंग कीजिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। बाकी कोई तरीका नहीं है। और ये 2025 चल रहा है, इसमें FD, SIP, म्यूचुअल फंड इसमें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर बुद्धि नहीं है, भूसा भरा है, तब आप इसमें ये सब करिए कि कोई अंकल जी आए, एजेंट हैं, इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, जब मर जाओगे तब आप पाओगे इतना ज़्यादा। तो इसीलिए भगवान ने जीवन दिया था कि आए, मेहनत हम करें, कमाएं हम, फिर इसको इन्वेस्ट करें, फिर हम मर जाएं और लाभ किसी दूसरे को मिले। फिर कहेंगे बहुत पैसे की बारिश होगी, तो उनको 4 लाइन सुना देना कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो फिर ऐसे पैसे के वर्षा का होने से क्या फ़ायदा जब हम रहे ही ना, हम यूज ना कर पाएँ। तो हमें ऐसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, उसको स्किल पे लगाओ, नई नई चीज़ सीखो, समाज को दो, उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा लो। फ्री में भी नहीं दे सकते इतना ज़्यादा, फ्री में भी ज़्यादा देने का सोचो ना, लोग वैल्यू नहीं करते हैं। हाँ, कोई मेहनती हो जो गरीब हो उसको आप फ्री में पढ़ा सकते हैं, फ्री में सिखा सकते हैं, लेकिन अगर सबको करने लगे तो एक तो पहली बात आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा उनके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी बुद्धि खुली होगी, आज पहली बार कुछ अलग सीखा होगा, कुछ नए तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया, हो सकता है आपको समझ में आए, आज अच्छा भी लगा होगा और आप कहेंगे ऐसा किसी ने बताया नहीं, इसीलिए तो मैं आया हूँ। जब तक आपके पूरी बुद्धि, पूरा भेजा नहीं खोल दिया, तब तक मैं जाऊँगा नहीं। तो ऐसे ही नई नई बातें जानने के लिए हमसे बने रहिए और आपको एक अलग डायरेक्शन, एक अलग सोच विकसित करके दिखाऊंगा इसमें, और आपको इसमें नई सोच, नई तरीके से देखना सिखाऊंगा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद।